जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज़ और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि वो कौन सी मोस्ट कॉमन अकरिंग मिस्टेक्स हैं रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स जो कि हमको नज़र आती हैं और बहुत से स्पेशली साउथ एशियंस जो हैं वो ये मिस्टेक्स करते हैं। सो देसी हाउस होल्ड्स में आपको ये इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। और इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा रूल ये है और एक इंपॉर्टेंट रूल ये है कि अगर आपने अपने पैसे को ग्रो करना है तो सिर्फ मिस्टेक्स अवॉइड करें। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में सिर्फ मिस्टेक्स अवॉइड कर लेंगे और स्पेशली ये कॉमनली अकरिंग मिस्टेक्स जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो यू विल बी एबल टू ग्रो योर मनी। होता है कि हमको लगता है हम पैसा सिर्फ तभी बना सकते हैं हम जब किसी वनीला इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, कोई बहुत रिस्की एसेट में इन्वेस्ट करेंगे, कोई बहुत स्पेशलाइज्ड एसेट में इन्वेस्ट करेंगे कि देखो उसने वहाँ पैसे लगाए थे, बना लिए पैसे, उसने कोई स्पेशल बिटकॉइन खरीद लिया था या क्रिप्टो खरीद लिया था जिसमें उसने पैसे बना लिए, उसने कोई खास प्रॉपर्टी ले ली थी एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो हमको हमेशा ये कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स किस्म की जो है वो इन्वेस्टमेंट बताई जाती हैं, तो हमको ये लगता है कि यार पैसा सिर्फ इसी तरह बन सकता है। बट पैसा एसेंशियली बनता है कि अगर आप मिस्टेक्स ना करें। इफ़ यू स्टॉप डूइंग एनी मिस्टेक्स विद रिगार्ड्स टू योर मनी, यू विल बी रिच। सो कोई एक्स्ट्रा बेहतर चीज़ या बड़ी चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो मिस्टेक्स मैं स्पेशली इस वीडियो में बोलूँगा उनको अवॉइड अगर आप कर लें, यू विल बी सक्सेसफुल। सो नंबर वन मिस्टेक इज़ सिटिंग ऑन टू मच कैश। हम लोगों को ये लगता है कि अगर हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है और वो कैश पड़ा हुआ है बैंक में, सो वी आर सेफ। मसला ये है कि वो जो पैसा आपका पड़ा हुआ है उस पर एक अनवांटेड टैक्स लगता रहता है और वो टैक्स कहलाता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ये होता है, अगर आपने कोई चीज़ आज जो है वो ख़रीदी है, लेट्स से कोई टूथपेस्ट है विच इज़ फॉर $1, तो अगले साल उसकी प्राइस $1 नहीं होगी, अगले साल उसकी प्राइस हो जाएगी $1.05 या $1.1। वो बढ़ती रहेगी। तो चीज़ें महंगी होती रहती हैं और चीज़ें इसलिए महंगी होती हैं क्योंकि इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करती है। इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ें महंगी से महंगी होती रहती हैं। तो आपके पास जो आज $1 है, वो जो चीज़ें आज खरीद सकता है कल वो चीज़ें नहीं खरीद सकता, कल उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तो ये एक टैक्स है जो कि हिडन टैक्स है जो कि आपके पैसे पे लगता है, कैश पे। तो अगर आपने कैश रखा हुआ है और आप बहुत खुश हैं कि मैंने जो है वो लेट्स से $1000, $10,000 या $1,00,000 सेव कर लिए हैं, वो $1,00,000, $10,000 या $1000 वो कम होते रहेंगे क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर कम होती रहेगी। सो ऐसा नहीं है कि कैश में कम होगा, लाइक कैश में कमी आएगी, कैश तो उतना ही रहेगा बट उसकी परचेजिंग पावर कम होती रहेगी। तो उससे जो आप इंजॉयमेंट कर ले सकते हैं, उससे जो चीज़ें आप परचेज कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे जो आप 1 साल पहले या 5 साल पहले या 10 साल पहले करते थे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑलवेज कीप योर मनी इन्वेस्टेड, ताकि आपका पैसा जो है वो ग्रो करता रहे और ग्रो इस तरह से करे कि वो इन्फ्लेशन को बीट करता रहे। बिकॉज एक और कॉमनली अकरिंग मिस्टेक ये होती है कि लोग ना सिर्फ कैश पे बैठे होते हैं बट जो अपना कैश है उसको फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट जो होते हैं उनके सेविंग रेट्स बहुत कम होते हैं, प्रॉब्ली 1% और इवन लो 1% भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर इन द ग्लोब। बट नॉर्थ अमेरिका में तो बहुत ही कम पैसा मिलता है विच मीन्स इट कैन हार्डली बीट इन्फ्लेशन। तो ये फिक्स डिपॉजिट्स में डालना, सेविंग अकाउंट्स में डालना, उनके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बहुत कम है और वो हमेशा इन्फ्लेशन से कम होते हैं, विच मीन्स यू वोंट बी एबल टू बीट इन्फ्लेशन और आप हमेशा इन्फ्लेशन से पीछे रहेंगे। तो इसका मतलब ये कि आपकी कैश की वैल्यू कम से कम होती रहेगी। अच्छा, मैं जितनी भी मिस्टेक्स इस वीडियो में बता रहा हूँ, व्हाट आई वांट यू ऑल्सो टू डू इज़, अगर आप किसी भी मिस्टेक से रिलेट कर पाते हैं और आप कहते हैं ये मिस्टेक मैंने की है या मैंने किसी को करते देखी है, उसी वक्त प्लीज़ राइट इट इन द कॉमेंट्स बिकॉज आई वॉन्ट टू नो विच आर द मिस्टेक्स विच वुड बी मोस्ट रेलिवेंट और मोस्ट कॉमनली अकरिंग फॉर यू गाइज एज माई ऑडियंस। अच्छा, जो दूसरी कॉमनली अकरिंग मिस्टेक पे आ जाते हैं वो है इन्वेस्टिंग इन रियल स्टेट। हम लोग को बस यही बताया जाता है कि ये प्लॉट ले लो, ये फाइल ले लो, इस बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दो एंड दैट मनी विल ग्रो, और उसके बाद भूल जाओ और वो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी एंड देन यू कैन सेल इट। द आइडिया इज आई हैव डन अ लॉट ऑफ मैथ हेयर, और आप भी गूगल करके सर्च कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है वर्सेस अदर अवेलेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। और जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मैं प्रपोज करता हूँ इट इज़ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में ईजिली आपको 9 से 11% का रिटर्न मिल जाएगा बेस्ड ऑन द हिस्टोरिक रिटर्न्स, और प्रॉपर्टी में जो है वो बेस्ड ऑन हिस्टोरिक रिटर्न्स यू विल गेट अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ समवेयर अराउंड 4%। अच्छा, इसमें लोग मुझसे आर्ग्यू करेंगे नहीं 4% तो नहीं है, वो एक पीरियड था जिसमें हमारा रेट ऑफ रिटर्न फॉर माई प्रॉपर्टी वॉज अराउंड 10 और 15 और 20%। वेल, इफ़ यू आर पिकिंग अ सर्टन पीरियड, आई कैन ऑल्सो पिक अ सर्टन पीरियड इन स्टॉक मार्केट एंड से कि देखिए स्टॉक मार्केट में भी वो एक सर्टन पीरियड था जिसमें stocks went up 20%, 25%. So we are talking about historical average, past 60 years. In past 60 years, stock market has delivered 9 to 11% return and property has delivered less than 4% return. अच्छा, प्रॉपर्टी में एक बेनिफिट ये आ जाता है कि आपको जो है वो लेवरेज भी मिल जाता है, बिकॉज आप मॉर्गेज लेते हैं तो आपका सारा पैसा नहीं लगा होता, तो जितना पैसा आपका लगा होता है उस पर आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा होता है। सो उस पर 4% रिटर्न नहीं होगा, उस पर रिटर्न ज़्यादा होगा, बट वो लेवरेज के बावजूद भी यू विल बी एट बेस्ट रीचिंग 8 to 9 और 10% रिटर्न एट बेस्ट। सो सवाल ये है कि अगर आपको 10% रिटर्न ही मिलना है ऑन एवरेज जो कि आपको स्टॉक मार्केट से मिल रहा है, तो फिर वाई डू यू वांट टू गो थ्रू द पेन ऑफ बाइंग अ प्रॉपर्टी, हैविंग अ टेनेंट और मॉर्गेज, और उस पर उसकी मेंटेनेंस, उसके टैक्सेस, उसकी अदर फीस,
वाई डू यू वॉन्ट टू गो थ्रू ऑल दिस, यू रादर जस्ट इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रियल स्टेट जो है वो इज़ नॉट पैसिव इनकम, इट इज़ एक्टिव इनकम। तो रियल स्टेट में सिर्फ वो बंदा इन्वेस्ट करे जिसको रियल स्टेट की समझ है और जो रियल स्टेट को इन्जॉय करता है। अदरवाइज डू नॉट इन्वेस्ट इन रियल स्टेट बिकॉज द रिटर्न्स दैट यू विल बी मेकिंग वुड बी as good as returns you can get in the stock market, so why go through the pain। अच्छा, इसमें एक और आर्ग्यूमेंट लोग ये करते हैं कि नहीं, वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी जो मैंने ली थी उसका तो रिटर्न ये निकला था और उस पर तो मुझे फ़ायदा हो गया था बिकॉज वो प्रॉपर्टी वॉज इन सर्टन एरिया, सर्टन लोकेशन एंड हेंस आई बेनिफिटेड। वेल, इफ़ दैट्स द केस आई कैन ऑल्सो आर्ग्यू कि मैंने एक खास स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया था NVIDIA का, जो कि इन पास्ट 5 years इज़ 3000-2000% अप। सो हुज बेटर ऑफ पिकिंग ए स्टॉक और पिकिंग ए प्रॉपर्टी इन अ पर्टिकुलर प्लेस। हम लोग इसलिए प्रॉपर्टी में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज ये कुछ देसी माइंडसेट है। हम जिन महफिलों में बैठते हैं वहाँ से प्रॉपर्टी की बातें हो रही होती हैं। दूसरा, वो फिजिकल एसेट है तो हमको लगता है कि बस ये हमको नज़र आ रहा है, समझ आ रही है, यू कैन ड्राइव बाय इट एंड यू कैन सी कि हाँ वो मेरी देखो प्रॉपर्टी है, कंपेयर टू स्टॉक मार्केट क्योंकि उसमें कोई फिजिकल टेंजिबल आपके पास चीज़ नहीं होती। बट अगेन द आइडिया इज एट द एंड ऑफ द डे यू वांट पीस ऑफ माइंड एंड यू वांट बेटर रिटर्न्स एंड दैट कैन बी अचीव थ्रू स्टॉक मार्केट। सो real estate is bad investment unless you like real estate and understand real estate and you want to do it as a hobby, and if you do it as a hobby because you know it, you understand it, you'll do well। but अगर आप सिर्फ उसरा करना चाह रहे हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ पैसिव इन्वेस्टमेंट, well you will not do well, you're rather better off पैसिवली इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कॉल आउट कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फायदा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं, उससे होता है कि मैं मोटिवेटेड रहता हूँ। और मोर इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को बिकॉज चैनल पे मैं और मेरी वाइफ बतूल कंटेंट पब्लिश करते हैं विद रिगार्ड्स टू हाउ टू मूव टू नॉर्थ अमेरिका, कैसे यहाँ सेटल हुआ जाता है और कैसे एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारी जाती है। सो इफ एनी ऑफ दिस टॉपिक्स आर इंटरेस्ट टू यू, दिस चैनल इज राइट फॉर यू। तीसरा इज मिस्टेक दैट देसीज डू इज ब्लाइंडली ट्रस्टिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, कि दोस्त ने कह दिया यहाँ इन्वेस्ट कर दो, फैमिली ने कह दिया यहाँ इन्वेस्ट कर दो तो मैं वहाँ इन्वेस्ट कर देता हूँ, या उनके साथ पार्टनरशिप में जाना कि किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप कर लेना, फैमिली मेंबर के साथ पार्टनरशिप कर लेना विदाउट एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स और उनके साथ कोई बिजनेस शुरू कर देना। मैंने भी जो है वो दोस्तों के साथ देयर वाज अ बिजनेस आई स्टार्टेड, लकीली आई डिडंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द फ्रेंडशिप, उससे पहले ही बिजनेस बंद हो गया। बट आई हैव सीन मैनी एग्जांपल्स जहाँ बिजनेस में व्हेन यू स्टार्टेड विद फ्रेंड्स और स्पेशली कोई अच्छी तमीज़ की लिखत पढ़त नहीं होती, लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, व्हाट हैपन्स इज़ पैसा लूज़ होना हो, आपकी दोस्ती ख़राब हो जाती है, आपके रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं। सो हमेशा अवॉइड इन्वेस्टिंग विद फ्रेंड्स विद फैमिली, सो मच सो कि मुझे अगर कोई दोस्त की प्रॉपर्टी मिल रही, कोई दोस्त जो है वो फॉर इंस्टेंस आई एम ट्राइंग टू बाय प्रॉपर्टी, मैं किसी घर में मूव होना चाह रहा हूँ, मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ और मेरा कोई जानने वाला है जो कि उसी लोकेशन में रहता है जहाँ मुझे ख़रीदनी है, एंड दे आर सेइंग आई एम लीविंग, यू कैन बाय माई हाउस, लाइक दे आर नॉट सेइंग दे आर लीविंग एंड दे आर सेलिंग देयर हाउस, आई वुड ट्राई टू अवॉइड बाइंग देयर हाउस बिकॉज फिर होगा ये कि मैं निगोशिएट नहीं कर पाऊँगा, निगोशिएट करूँगा तो तकल्लुफ़ करूँगा या वो जो है वो निगोशिएट नहीं कर पाएंगे। और अगर मुझे बाद में ऐसी फीलिंग हुई कि यार इसने मुझसे पैसे ज़्यादा ले लिए हैं तो फिर मेरे दिल में जो है वो एक इशू रह जाएगा कि आई वॉज चीटेड बाय अ फ्रेंड। उनको अगर लगा कि उन्होंने पैसे जो है वो कम ले लिए हैं तो उनको लगेगा कि दे गॉट चीटेड बाय अ फ्रेंड एंड ऑल। जस्ट अवॉइड दिस। बहुत और एसेट्स, बहुत और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेसेस हैं जिसमें यू डोंट रियली नीड टू गो विद अ फ्रेंड, एंड इफ़ ever you want to go with a friend, which is fine, फिर उसके लिए make sure you use legal contracts, you make proper documentation ताकि कोई ifs and buts की गुंजाइश ना हो। अच्छा, next is lack of diversification, which is जिस तरह मैंने कहा कि बस real estate में सारी investment डाली हुई है, अगर real estate ऊपर या नीचे होती है then you are screwed। सिमिलरली आपने क्रिप्टो में डाल दी है और तो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स भी कर ली है ना, एक तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं की, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कर ली हैं। एज इन यू आर नॉट डाइवर्सिफाइंग, यू जस्ट पिकिंग अप वन एसेट एंड गोइंग लाइक मैं सारा रियल एस्टेट में डाल दूंगा, मैं सारा गोल्ड में डाल दूंगा या मैं सारा क्रिप्टो में डाल दूंगा। ऑलवेज डाइवर्सिफाई। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड फॉर एन एवरेज इंडिविजुअल द नीडल इन द हे स्टैक, कि मैं जो हूँ वो एक खास स्टॉक ऐसा पकड़ लूँ, एक खास प्रॉपर्टी ऐसी पकड़ लूँ या एक खास इन्वेस्टमेंट ऐसी पकड़ लूँ जो कि ऊपर चली जाएगी। वेल, दैट इज़ इम्पॉसिबल। इट इज़ इम्पॉसिबल गोइंग बैक टू नो कि क्या एप्पल अच्छा करता है या एनवीडिया अच्छा करता। अभी तो लगता है ना, हो मैं एनवीडिया ले लेता, मैं ये स्टॉक ले लेता, it seems very obvious, but going back it wasn't obvious कि NVIDIA अच्छा करेगा, and hence it's better to just buy the haystack as against looking for that needle in the haystack. So I think I'm better off being rich and poor when everyone is getting rich and poor, when the market is going down, if my investments are going down, it's fine, मतलब पूरी मार्केट नीचे जा रही है, मेरी इन्वेस्टमेंट नीचे जा रही है। मुझे दुख तब होगा कि सारी मार्केट ऊपर जा रही है और मैंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो नीचे जा रही है, मतलब दैट वुड बी डेवस्टेटिंग फॉर मी। सो आई रादर गो विद बाइंग एन इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड से मुराद ये है कि एक ऐसा पूल ऑफ फंड जिसमें आपकी जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो दैट फंड इन्वेस्ट इन मल्टीपल स्टॉक्स और मल्टीपल कंपनीज। तो एक इसके लिए अच्छा तरीका ये होता है कि आप ETF के थ्रू इन्वेस्ट करें, विच आई हाईली रिकमेंड। और इन्वेस्टमेंट के लिए जो बेस्ट रूल है विच आई रिकमेंड इज गोइंग विद एन चीप
लो कॉस्ट ऑनलाइन ब्रोकर, ताकि अपनी कॉस्ट कम से कम रखें एंड मेक यूज ऑफ एन ऑनलाइन broker so you can invest on in a real time basis. Now the online broker that I make use of especially in Canada, मैं उसका लिंक छोड़ दूंगा in the description of this video. It's low cost, it has a very good interface, it's very simple and I love them. I've been using them for past 7 years and they are amazing. So I'll leave the link in the description of this video, और अगर आप वो लिंक यूज़ करेंगे तो आपको $50 का क्रेडिट भी मिलेगा. So I highly recommend checking them out and trying them. But again, diversify, go with index funds or ETFs and not try to pick a stock, pick a property, pick a particular investment class. The fifth one is investing based on gossip and WhatsApp advice. किसी ने कह दिया कि कोई ट्रेंड है, भाई उन लोगों ने जो है वो बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, बस बिटकॉइन ले लो, और ये प्रॉपर्टी जो है ऊपर जा रही है. कनाडा में स्पेशली जब मैं नया आया था, बस प्रॉपर्टी ले लो, जो पैसा है कैश पड़ा है प्रॉपर्टी ले लो, प्रॉपर्टी ले लो. मैंने जिस महीने में प्रॉपर्टी ली, जिसमें व्हेन आई मूव टू कनाडा, उसके 2 महीने बाद मार्केट स्टार्टेड टू स्लो डाउन एंड आई वाज लोअर इन माई प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो लोअर थी वर्सेज वॉट आई परचेज. आई वाज लाइक व्हाट डिड आई डू. और वो वही है कि बस फियर ऑफ मिसिंग आउट और मेकिंग बैड डिसीजंस इन टर्म्स ऑफ के बस किसी ने कह दिया है, कोई प्रेशर डाल दिया है. डोंट गो विद दैट. अपना होमवर्क करें, खुद समझें कि क्या ये सही चीज़ है या नहीं है. किसी ने की है, और वो क्योंकि लोग अमूमन अपने अच्छी बताते हैं. देर वेरी रेयरली पीपल विल कम एंड से कि उन्होंने कितना लॉस कर लिया, कितना नुकसान कर लिया. पीपल ट्राई टू पुट देयर बेस्ट इंटेलिजेंट फेस इन फ्रंट ऑफ यू. तो अगर कोई लॉस हुआ भी है तो कोई इसका जिक्र नहीं करेगा. और दूसरी बात मैं ये करता हूँ कि अगर तो सब कह रहे हैं ना कि ले लो और सब ऊपर जा रहा है, बट दैट इज अ टाइम एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट गोइंग डाउन, बिकॉज मार्केट हैज कम टू अ पॉइंट जहाँ सभी को लग रहा है कि बस मार्केट ऊपर जा रही है, विच मीन्स एवरीवन इज ट्राइंग टू बाय एंड एवरीवन इज ट्राइंग टू बाय, विच मीन्स के देयर विल बी इवेंचुअली ए कोलैप्स इन द मार्केट, बिकॉज हर कोई जो है वो उस बेनिफिट को लेने के चक्कर में, विच मीन्स वो बेनिफिट जल्दी से एक्सपायर होने वाला है, बिकॉज हर किसी ने वो बेनिफिट को इवेंचुअली कंज्यूम कर लेना है. सो मैं यही कहता हूँ कि इफ़ इट इज़ कम टू अ पॉइंट वेयर यू आर हियरिंग दिस एवरीवेयर कि ये ले लो, उसका मतलब उसका टाइम लेने का गुजर चुका है. आपको वो तब लेना था जब कोई जिक्र नहीं कर रहा था उसके बारे में, देन इट वॉज अ गुड टाइम टू बाय. बट नाउ व्हेन एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट फॉर यू टू बाय इट, डोंट बाय इट. एक और मिस्टेक जो लोग करते हैं विच इज़ ट्राइंग टू टाइम द मार्केट, कि मैं कब जो हूँ वो स्पेसिफिकली मार्केट में इन्वेस्ट करूँ और कब मैं सेल करूँ, कब खरीदूँ कब सेल करूँ. आपको पता है कि एवरेज मार्केट रिटर्न्स जो हैं वो S&P 500 के इज़ अराउंड 10%, बट जो एवरेज इन्वेस्टर रिटर्न है दैट इज़ अराउंड 4% और लोअर. तो इसमें होता क्या है कि फॉर इंस्टेंस आपने एक स्टॉक खरीदा, ठीक है, स्टॉक की प्राइस ऊपर चली गई, आपने और खरीद लिया. उसकी स्टॉक की प्राइस ऊपर चली गई, आपने और ले लिया. अब उसकी स्टॉक की प्राइस थोड़ी सी नीचे आ गई, मार्केट में कोई डाउन टर्न आया, आपने करनी नहीं, ऊपर चली जाएगी. फिर थोड़ी सी और नीचे आई, आपने कहा अच्छा नहीं चली जाएगी. अब ये टैरिफ सिचुएशन है, जब और नीचे आई आपने कहा यार अब मैं इसको पता है बेच देता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा और नीचे जाएगी तो मैं फिर जाके ख़रीद लूँगा उसको, क्योंकि आई टाइम द मार्केट. तो उस पर आप बेचेंगे, और जैसे ही बेचेंगे तो मार्केट वो थोड़ी सी और नीचे आएगी, आप बोलेंगे नहीं थोड़ी सी और नीचे आ जाए फिर मैं खरीदूंगा, और उसके बाद वो एकदम से ऊपर चली गई. जैसे ही वो वापस ऊपर चली गई, नाउ यू आर इन लॉस बिकॉज यू काइंड ऑफ सोल्ड एट लो एंड नाउ इट्स गॉन अप एंड नाउ यू वांट टू बाय हाई एंड इवेंचुअली गो लाइक कि अच्छा ये तो और ऊपर जाएगी तो अब मैं इसको खरीद लेता हूँ. सो यू आर बाइंग लो, यू आर सेलिंग हाई ऑल द टाइम. इवेंचुअली होता है कि ऑल्दो द एसेट क्लास इज मेकिंग 10% रिटर्न्स, आपका रिटर्न जो है इट्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दैट. एंड दिस इज नॉट मी जस्ट स्पीकिंग आउट ऑफ हेयर से, ये डाटा है कि अगर S&P का रिटर्न 10% है, लोग जो S&P में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उनका एवरेज रिटर्न जो है इज़ अराउंड 4%. इट्स नॉट अबाउट टाइमिंग द मार्केट, इट्स टाइम इन द मार्केट. सो ऑलवेज स्टे इन्वेस्टेड. बाय द वे, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्लस नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ओवरऑल पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, आई हैव अ स्पेशल कोर्स designed for folks in Canada where I talk about all saving, how to save more, how to generate more income. So income की मैं बात करता हूँ, और तीसरा ये कि how to invest, जिसमें मैं सारे taxation की भी बात करता हूँ, TFSA, RRSP, RESP, FHSA, ये सारे tools which are available to you. I explain how to make use of them. So in case you are interested in checking out that course, I will leave the link to that course in the description of this video. I highly recommend you check it out. और इस course की सबसे अच्छी बात ये है कि it comes with a full money guarantee, which is no question asked. तो अगर आपको course अच्छा ना लगे, आपको लगे इसमें कुछ नई बात नहीं है, मुझे समझ नहीं आया, you can simply write an email to us and you will get all your money back without any questions asked. Seventh or next, the mistake I have with me is with regards to South Asians and Desis is not investing in themselves. आप जो है वो कोई क्वालिटी फाइनेंशियल एडवाइस के पैसे नहीं देंगे. फॉर इंस्टेंस ये कोर्स है, बहुत से दोस्त मेरे ऐसे हैं जो कि मुझे रीच आउट करते हैं, बोलते हैं हमको फाइनेंस के बारे में बता दो. मैं बोलता हूँ मेरा कोर्स है, जस्ट बाय दिस कोर्स, एंड इट्स नॉट एन एक्सपेंसिव कोर्स बाय द वे, इट्स वेरी अफोर्डेबल. दे डोंट वांट टू पे फॉर इट एंड दे वांट फ्री एडवाइस. अच्छा, फ्री एडवाइस को होता है कि व्हेन यू कम टू मी फॉर अ फ्री एडवाइस, आई एम कैजुअल अबाउट इट, एंड द पर्सन हु इज ऑल्सो ट्राइंग टू गेट द एडवाइस वो भी काफ़ी कैजुअल है. तो मेरी एडवाइस जो है वो बहुत पर्टिनेंट नहीं होगी, बहुत मैं दिल लगा कर नहीं आऊँगा, और जो मांगने वाला है, लेने वाला एडवाइस, वो भी बहुत दिल लगा के नहीं आता. अच्छा ठीक है, मशवरा दे दिया, मुफ्ती का तो था, मैं अप्लाई करूँ नहीं करूँ. बट once you've invested money, then you're serious about it. आपने कहा मैंने इसमें पैसे लगाए, मुझे I need to get the best out of this course. इसी तरह कोचिंग की भी ले लें, बिकॉज मैं करियर कोचिंग भी करता हूँ. When
देयर वाज अ टाइम जब मैं फ्री करियर कोचिंग करता था, पीपल यूज्ड टू टेक इट वेरी कैजुअली कि अच्छा ठीक है, कह रहा है, सुन लिया। बट व्हेन दे पे एंड दे आर मोर इन्वॉल्व्ड। तो कभी भी जो है वो सस्ती चक्कर में कोई सस्ती एडवाइस, सस्ता मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है। गो फॉर अ प्रोफेशनल, गो फॉर अ पर्सन जिससे आप रिलेट कर सकते हैं, जिसको आपको पता है कि हु नोज, हु हैज़ हेल्प्ड अदर्स, हु हैज़ अ ट्रैक रिकॉर्ड, एंड सीक देयर हेल्प। इसी तरह स्किल बिल्डिंग में इन्वेस्ट करें कि अपने लिए कोई कोर्स ले लें, कोई कोर्स सीखना हो, फाइनेंशियल कोर्स, पर्सनल फाइनेंस का कोर्स, एआई का कोर्स सीखना है, अपने आप को अपस्किल करना है। लोग उसके लिए भी पैसे नहीं खर्च करते हैं, एंड दे व्हाट दे ट्राई टू डू इज कि हम यूट्यूब से सीख लेंगे, यूट्यूब से समझ लेंगे। इट इज़ मच बेटर यू गो विद स्ट्रक्चर्ड कोर्स। ये सब बातें आप सीख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस पर्सनल फाइनेंस का जो कोर्स है, यू कैन गो एंड यू कैन लर्न इट ऑन यूट्यूब एज वेल, बट उसके लिए आपको प्रॉब्ली एक 50-60 वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी। कुछ जो है वो सीक्वेंस में नहीं होगा, इट वॉन्ट बी इन अ फ्लो, इट वॉन्ट बी स्ट्रक्चर्ड, एंड इवेंचुअली यू वॉन्ट बी एबल टू रिटेन मच बिकॉज आप जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, बिकॉज आपने प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं किया। सो एनीवेज, always invest in yourself as against just investing in the market and in different assets. एक और मिस्टेक जो बहुत कॉमन है स्पेशली देसियों की, स्पेशली लिविंग इन नॉर्थ अमेरिका, इज उनकी अभी भी कोशिश ये होती है कि बैक होम का इन्वेस्टमेंट ले लें, कोई प्रॉपर्टी बैक होम ले लें। एक तो प्रॉपर्टी मैं वैसे ही कह रहा हूँ, इट्स अ बैड आइडिया बाइंग ए प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी भी आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ले रहे हैं। ऑलवेज बाय एसेट्स विच आर क्लोज टू यू। इवन स्टॉक्स में भी, अगर इफ यू आर इन टू स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट वेर यू क्लोज, क्योंकि यहाँ की आप न्यूज़ सुन रहे हैं, यहाँ के आप लोगों से उठ बैठ रहे हैं, आप ऑफिस में जा रहे हैं, वहाँ बात हो रही है इकोनॉमी पे, वहाँ बात हो रही है चीज़ों पे। सो यू आर वेरी फार फ्रॉम द इकोनॉमिक चेंजेस एंड द इकोनॉमिक डायनामिक्स इन साउथ एशिया। यू आर मोर क्लोज टू एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ जहाँ रह रहे हैं वहीं इन्वेस्टमेंट्स करें, वहीं से समझें, सीखें कि क्या सही इन्वेस्टमेंट्स हैं, एंड कीप योर इन्वेस्टमेंट्स क्लोज टू यू। एंड स्पेशली जो फिजिकल एसेट्स हैं उनको तो हमेशा अपने पास रखें। अगर कोई फिजिकल एसेट में इन्वेस्टमेंट की भी है, सो डोंट इन्वेस्ट फार अवे अक्रॉस ओशंस एंड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। फिर एक जो मिस्टेक है, एंड प्रॉब्ली दिस इज द सेकंड लास्ट वन, इज इग्नोरिंग टैक्सेस। अगर मैं एसेट खरीदूंगा, उसको बेचूंगा, उस पर क्या टैक्स का इंपैक्ट होगा वो सोचती नहीं है। प्रॉपर्टी ले ली है, प्रॉपर्टी पे क्या टैक्स का इंपैक्ट होगा वो किसी ने सोचा ही नहीं है। किस तरह से आप जो है वो टैक्सेस को यूज़ कर सकते हैं विद रिगार्ड्स टू TFSA, RRSP, RESP, FHSA नहीं सोचते। टैक्स जो है आपका सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है नॉर्थ अमेरिका में, स्पेशली अगर आप कनाडा में रह रहे हैं तो सबसे बड़ा आपका टैक्स एक्सपेंस जो है वो टैक्स है। लोगों को लगता है मेरा बड़ा एक्सपेंस जो है वो घर है, घर से बड़ा एक्सपेंस है आपका टैक्स। बाय द वे, आप ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को वर्सेज वॉट यू आर पेइंग फॉर योर मॉर्गेज और रेंटल। तो लोग जो है वो घर सस्ता ले लूँ, मैं गाड़ी सस्ती ले लूँ, मैं ये शॉपिंग में पैसे बचा लूँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे अपना टैक्स ऑप्टिमाइज करें, और इसके लिए आई हाईली रिकमेंड दैट यू ऑलवेज गो टू एन एक्सपर्ट। अगेन, इसको खुद करने की जरूरत नहीं है, डू इट योर सेल्फ जो इज़ अ बैड आइडिया। व्हाट आई विल डू इज आई विल लीव द लिंक टू द टैक्स अकाउंटेंट दैट आई मेक यूज ऑफ। वो कनाडा के एक्सपर्ट हैं प्राइमरीली, और वो क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन भी देखते हैं अगर इन केस यू आर इन US। सो आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। मैंने उनको मल्टीपल टाइम्स जो है वो पॉडकास्ट पे भी बुलाया, सो यू कैन चेक आउट हिज पॉडकास्ट ऑन माई चैनल एज वेल। बट आई हाईली रिकमेंड यू रीच आउट टू दैट पर्सन एंड सीक एडवाइस कि किस तरह से मैं अपना टैक्स ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। और इस पर मैं भी बहुत सी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। सो as I said before as well, make sure you subscribe to the channel ताकि आपको जो है वो ये सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज हैविंग नो रिटायरमेंट प्लान। अपना रिटायरमेंट प्लान नहीं है, बच्चों पे रिलाई कर रहे हैं। हमारे जो है वो बच्चे ही हमारा रिटायरमेंट प्लान होते हैं कि भाई हम जो अपना पैसा तो लगा लेंगे, बच्चे हमारा ख्याल रख लेंगे, बच्चे हमारे साथ रहेंगे। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट डिससर्विस दैट यू विल डू टू योर किड्स, कि आप बच्चों को जब वो बड़े हो जाएं बोलें कि हमने तो पैसे जमा नहीं किया है, मैंने सारा पैसा तुम पे लगा दिया, अब तुम मेरा ख्याल रखो। ये ज्यादती है बच्चों के साथ। सो ऑलवेज प्रिपेयर फॉर योर रिटायरमेंट। दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू योर किड्स, कि जब आपके किड्स बच्चे जो हैं वो कॉलेज में पहुंचे या अपनी जब प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो, तो आप उनको बोलें यू डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ मी, my thing is taken care of because I have a good retirement plan. All you need to do is you just need to take care of yourself. पढ़ाई तुमने कर ली है, मैंने तुम्हारी परवरिश कर ली है, now you just need to take care of yourself. मतलब कितना बड़ा ये बर्डन ऑफ हो जाएगा शोल्डर से कि यार मुझे अपने माँ बाप की रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करनी या रिटायरमेंट नहीं देखनी, बिकॉज आई कैन जस्ट बिल्ड माई ओन लाइफ। वर्सेज ये कि उस आधी जिंदगी जो है वो अपने माँ बाप ही के जो प्रोटेक्शन, उन्हीं के ख्याल रखने में, उनमें पैसा लगाने में लगे रहते हैं और अपना कुछ बिल्ड ही नहीं कर पाते। सो डोंट टेक योर किड्स एज ए रिटायरमेंट प्लान, अपना रिटायरमेंट प्लान अलग रखें बिल्कुल। एनीवेज गाइस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कवर। जिस तरह मैंने पहले कहा, इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अवॉइड मिस्टेक्स देन ट्राइंग टू बीट द मार्केट एंड पिक दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट और दैट इन्वेस्टमेंट क्लास या कोई टेक्निक। सो एसेंशियली योर मनी विल ग्रो स्लोली बट श्योरली। एनीवेज, इफ यू हैव एनी सजेशंस, एनी थॉट्स, प्लीज कमेंट में शेयर करें और मुझे बताएं कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ ऑल दिस, these mistakes that I've called out, and if any of the mistakes that you've made, please mention in the comments as well. Thank you.